होता है चर और ये क्या होता है अचर। ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अब जब यही चीज अभी हम जो पढ़ने चल रहे हैं, अब समझ में आ गया ना, चर और अचर का दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो जब चर और अचर, अच्छा कभी सोचिए हमें अचर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें एक्स वाई लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, कोई संख्या कंफर्म नहीं थी। संख्या तो थी, मान तो था उसका, चाहे शून्य ही रहा हो, चाहे एक रहा हो, चाहे 100 रहा हो, कुछ तो रहा ही होगा, लेकिन कंफर्म नहीं था। वही यक्स, एक प्रश्न में यक्स का मान आ रहा है 1 और वही दूसरे ही प्रश्न में यक्स फिर से था और उसको हमने हल किया, यहां आ रहा है 25, बदल गया। वही तीसरे प्रश्न में फिर यक्स आया और इसका मान हो गया 500, बदल गया ना। तो ये बदलेगा, मान इसका फिक्स नहीं है, बस इसीलिए हमें इसे लिखने की जरूरत पड़ी कि अगर कहीं भी